शुरुआत करना ये अब सब जाएगा कि सरकार ने गन्ना पूरी और उनकी जैसा चाहते हैं किसान उसके अनुरूप नहीं किया तो तब भी ये फिर ये सिलसिला आगे देश के लिए संघर्ष जारी है। संजीत भाई, संजीत भाई इधर आओ। मिंटू जी इधर आओ। पीछे मेरे दो फोन रखे हुए हैं, सब आओ। आपकी सीट के पीछे। ठीक देखिए पापा पापा भाई हाँ इधर बैठो। आइए भाई बाइक चलिए आप आइए, फिर उसके बाद कर लेंगे क्योंकि फिर आपको देर हो जाएगी इस वजह से। आप लोग मैसेज दे, आप लोग मीडिया वाले आगे आ जाए। आ जाओ भाई आओ जी भाई। पीछे पीछे बोलो। आ जाओ ना, अरे बिना तो झंडा भी सजने का नहीं। आ जाओ भैया एक साथ आप आ जाओ। हम पकड़ लेंगे हम पकड़ लेंगे। भैया एक साल ले लेना। आप क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस हम सब लोग जिनमें यहाँ के विधायक काजी निजामुद्दीन निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप गन्ने का खरीद मूल्य खोलो। पंजाब की सरकार ने 353 रुपया बहुत दिन पहले, हरियाणा ने भी उसको, अब उत्तर प्रदेश जिसकी तरफ ये देखते थे उस उत्तर प्रदेश ने भी घोषित कर दिया और उनको भी घोषित किए हुए 15 दिन हो गए। अब किसान के मन में एक धुकधुकी है कि आखिर कितना होगा हमारे गन्ने का। जब अपने गन्ने के खेत को देखता है तो रोज अनुमान लगाता है कि क्या भाव जाएगा, फिर काटता है, यहाँ गन्ना लेकर के आता है। लेकिन मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि जितना गन्ना मैंने दे दिया है जिसकी पर्ची कितने का है, कितना मूल्य है, वो अपना अनुमान लगा रहा है। तो ये दुश्चिंता किसान की समाप्त है और किसान को अपने दूसरे भी काम करने को आई है।
काम कर रही है। तो इसलिए आवश्यक है कि गन्ना खरीद मूल्य जल्द से जल्द पहुंचे। कितना और हम तो कांग्रेस तो चाहेगी कि जो मापदंड पंजाब ने रख दिया है उससे बेहतर मिले, क्योंकि हम पहले भी बेहतर थे उत्तराखंड। आज भी जो गन्ना खरीद मूल्य है वो सर्वाधिक हमारा ही है। ये इत्तेफाक है कि वो कांग्रेस के साथ और ये 4.5 साल में उसको पार नहीं कर पाया। अब इस साल सबने पार कर दिया, तो आप किसकी तरफ देख रहे हो? गन्ना तुम्हारी प्राथमिकता में क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गन्ना किसान की जिस तरीके से उपेक्षा, बीज बदल का कार्यक्रम रुक गया है। पहले हमने मैकेनाइज्ड गन्ना खेती के लिए कई कंसेशन दिए थे, वो एक करके जिसमें टूल्स इत्यादि खरीदने में जो है सब्सिडी की मात्रा थी वो इन्होंने घटा दी पहले। हमारे समय में 90% कर कुछ चीज़, और वो घटा करके ये 50-60% में आ गए। यूरिया और दूसरी चीज़ों के जितने फर्टिलाइजर सबके दाम, किसान पहले से परेशान है। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाना पकाने की गैस के दाम बढ़ गए, तो सारा भार तो उसी किसान पर आ रहा है। और उसका सहारा केवल या तो गन्ना है या तो न अभी तक धान के क्रय केंद्र खोले हैं और न जो है गन्ने का खरीद मूल्य घोषित। कितनी मांग रहेगी गन्ने के मूल्य की? देखिए, हमने कहा ना कि हम तो चाहेंगे कि देश के अंदर जो सर्वाधिक मूल्य है वो उत्तराखंड दे, अच्छा दे, क्योंकि हमारी सीमित मात्रा में गन्ने की खेती है। हम चाहते हैं हमारे फ्रेश क्रॉप है एक प्रकार की, उसका अच्छा मूल्य मिले। रावत जी, जब किसान अपनी मांग उठा रहा है तो भाजपा की तानाशाही बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण लखीमपुर कांड है। क्या मानते हैं कि जब वो अपनी मांगों को लेकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तीन कानून जो इन्होंने थोपे हैं किसानों पर, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसानों की नाक नीची करने चाहती है। उनको किसान जो है अपना गमछा बांधा हुआ हो या पगड़ी बांधा हुआ हो, उसको अच्छा नहीं लगता। उसको केवल फैक्ट्री के मालिक अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति अच्छे लगते हैं। यदि किसान अच्छे लगते हैं तो किसान कह रहा है हमको ये कानून नहीं चाहिए, और आप जबरदस्ती उसके गले में डाल रहे हो, कह रहे हो नहीं ये तेरे लिए बना रहा हूँ, तेरे लिए बना रहा हूँ, तेरी भलाई के लिए। और किसानों ने 600 किसान जान दे चुके हैं दिल्ली, 600 से ज़्यादा। और वहाँ जब नहीं कुचले जा सके किसान, तो लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ कुचल दिया। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लिया कोई आए और लौटते हुए चला जाए तो क्या करेंगे भाई, किसको मालूम था? लखीमपुर खीरी एक ऐसा उदाहरण है जिसके जरिए इन्होंने एक संदेश दिया है किसानों को कि मानो, उठो, लड़ना छोड़ो, और यदि फिर भी लड़ोगे तो ऐसा कर देंगे। लेकिन उत्तराखंड एक या दो का सवाल नहीं है, 3 का सवाल नहीं है, सवाल है सारे किसानों को एक खराब संदेश जलाने के लिए दिया गया है। और यहाँ की सरकार और उन्हें तो जल्दीबाजी में जरा सा किया, जैसे उत्तर प्रदेश में घबराहट में कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने गन्ने का खरीद मूल्य घोषित किया, कम किया, क्या वो एक अलग झगड़ा। लेकिन यहाँ की सरकार को तो लग रहा है मालूम ही नहीं है गन्ना भी है। तो हम आज इसीलिए हमने तय किया कि हम कम से कम, पहले हम ट्वीट भी कर रहे थे, मैसेज भी डाल रहे थे, एक दिन तो मैंने 1 घंटे का मौन उपवास रखा अपने घर पर, लेकिन उन सब के बावजूद